हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैंने कैलकुलस क्लास 12th के लिए टोटल 36 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उससे के कमेंट से और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जो आप लोग का प्यार और रिस्पांस मिल रहा है, उसके लिए मैं पहले आप लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और इस परिस्थिति में आप घर में बैठ के भी अपना पढ़ाई अवरुद्ध नहीं किए होंगे और निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। और मुझे विश्वास है कि आपको मन भी लग रहा होगा ये वीडियो चैनल देख के। तो आगे वीडियो शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इससे लाभान्वित करावें। इसके सबसे लास्ट वीडियो एपिसोड नंबर कैलकुलस का 36 जो मैंने डाला था, उसमें लास्ट में बताया था आप लोग को कि इसके बाद का जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपको एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.4 का सलूशन लेके आऊंगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि 5.4 का सलूशन कैसे करते हैं और कितनी आसान। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 5.4 में है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये शॉर्ट में हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष हमको क्या करना है, नीचे जो भी क्वेश्चन है उसका अवकलित करना एक्स के सापेक्ष। उसका सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है e टू द पावर x अपॉन साइन x, इसी का हमको डेरिवेटिव निकालना। तो देखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन में हमको सिर्फ फंक्शंस दिया हुआ है x का, तो हमको वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल y को लेट कर लेना या f ऑफ x भी लेट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पहले क्या करना है, सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले लेट करना है, यानी इसका जो सोल्यूशन करिएगा तो लेट कर लेना है। लेट y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन साइन x, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। अब इसको क्या करना है, लिखना है डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलित करने पर किसको, इक्वेशन फर्स्ट को। तो जानते हैं हम लोग, पहले dy अपॉन dx लिखेंगे, यहाँ भी d अपॉन dx क्या है e टू द पावर x अपॉन साइन x। एपिसोड नंबर 36 में मैंने आप लोग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है वो बताया था और साथ ही साथ उसका हम लोग एग्जाम्पल के साथ साथ लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज भी बताया था। तो इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन हैं उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन तो है ही, और बेसिक जो हम लोग u इंटू वी, यू अपॉन वी और u प्लस वी जो भी रूल्स है डेरिवेटिव्स का, उस रूल का भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, e टू द पावर x अपॉन क्या है साइन x, तो ये u अपॉन v के टर्म में है। तो पहले हम लोग इसका u अपॉन v से डेरिवेटिव निकालेंगे, वो रूल्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस dy अपॉन dx क्या होता है u अपॉन v का। तो हम लोग जानते हैं कि u अपॉन v अगर कर दें उसका डेरिवेटिव निकालें तो पहले डिनोमिनेटर v बाहर, du अपॉन dx माइनस u बाहर, dv अपॉन dx अपॉन क्या होता है v स्क्वायर, इस रूल्स का। तो यहाँ u के प्लेस पे e टू द पावर x है, v के प्लेस पे क्या है साइन x है। तो पहले क्या होगा, v यानी साइन x को बाहर कर देंगे और d क्या होगा e टू द पावर x अपॉन dx, u का डेरिवेटिव u के प्लेस पे क्या है e टू द पावर x, माइनस का साइन होगा इसमें। उसके बाद क्या करना है, फिर e टू द पावर x न्यूमरेटर बाहर और d साइन x अपॉन dx, पूरे पे क्या हो गया ऑल साइन x का डेरिवेटिव साइन x, ये साइन x का स्क्वायर, सॉरी डेरिवेटिव में साइन x का स्क्वायर, ये होगा कहाँ डिनोमिनेटर में। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है, साइन x e टू द पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया मैं फॉर्मूला में, माइनस फिर क्या हो जाएगा e टू द पावर x और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो ये क्या हो गया cos x अपॉन क्या होगा साइन स्क्वायर x। अब यहाँ भी टू द पावर x, यहाँ भी टू द पावर x, दोनों में कॉमन हो जाएगा। कॉमन होके क्या मिलेगा, e टू द पावर x इंटू साइन x माइनस कॉस x अपॉन क्या होगा साइन स्क्वायर x। यही हो गया आंसर किसका, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लिया, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
इसका स्क्रीनशॉट देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, लेट y इक्वल टू क्या लिखेंगे, e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट कर देंगे फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, अवकलित करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन डी एक्स एंड dy अपॉन डी एक्स। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पे आपको चेन रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ये x का फंक्शन नहीं है, एक्सपोनेंशियल किसका है, साइन इनवर्स x का, यानी e के पावर में x के जगह पे क्या आ गया, साइन इनवर्स x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसका हो गया, साइन इनवर्स x का। तो किसका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन इनवर्स x का। तो बताए थे पहले भी, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, का वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में। का क्या है, साइन इनवर्स x, यानी e टू द पावर साइन इनवर्स x है, तो एक्सपोनेंशियल साइन इनवर्स x का फंक्शन हो गया, इसलिए इसको हम लोग साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालें। फिर आपको d साइन इनवर्स x लिख देना है। अब ये देखना साइन इनवर्स x किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, तो इसको लिख देना है dx। अब क्या होगा, साइन इनवर्स x e टू द पावर साइन इनवर्स x, तो ये जानते हैं e टू द पावर डेरिवेटिव जो होगा वो d e टू द पावर x अपॉन डी एक्स। क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। x के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ z कर देंगे तो z के रिस्पेक्ट में e टू द पावर z, e टू पावर साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x में तो हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल में सेम वही फंक्शन हो जाएगा, e टू द पावर क्या होगा, साइन इनवर्स x, यही रह जाएगा इनटू। अब ये साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, पता होगा इनवर्स फंक्शन का। अब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। तो सेकेंड का सोल्यूशन देख लिए, ये तो फार्मूला था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। e टू द पावर एक्स क्यू, जैसे सेकेंड में e टू पावर साइन इनवर्स x था, तब ये क्या हो गया, e टू द पावर एक्स क्यू, यानी यहाँ भी हमको चेन रूल ही अप्लाई करना है। तो डिफरेंशिएट y कर लिए। अब डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष एक को अवकलित करेंगे, तो क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी e टू द पावर एक्स क्यू अपॉन डी एक्स। यहाँ भी क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स। अब यहाँ भी हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, डी एक्स क्यू। अब डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन x का नहीं है, किसका है, एक्स क्यू। जैसे उसमें था सेकेंड नंबर क्वेश्चन में साइन इनवर्स x, तो ये किसका है, एक्स क्यू का। तो यहाँ क्या होगा, डी एक्स क्यू। अब फिर डी एक्स क्यू अपॉन क्या होगा, एक्स क्यू, तो x का फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन x का है, इसलिए क्या होगा, डी एक्स। चेन रूल क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग करेंगे e टू द पावर x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का e टू पावर x होता, यहाँ एक्स क्यू का एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, तो ये भी e टू द पावर एक्स क्यू ही होगा। अब यहाँ एक्स क्यू का, अब ये हम लोग पढ़े हैं फार्मूला, डी एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन जगह पावर बाहर, एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये डेरिवेटिव का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पावर 3 है, 3 को बाहर कर लेंगे, एक पावर माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, तो 3x स्क्वायर होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर एक्स क्यू। यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लिए सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। लेट y कर लिए साइन 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। हम सिर्फ ब्रैकेट इसमें ज्यादा लगाए क्योंकि एक ये भी फंक्शन है, e टू द पावर माइनस एक्स फंक्शन है, 10 इनवर्स एक्स फंक्शन है, फिर साइन है, यानी ये फंक्शन कंपोजिशन में है, 3 फंक्शन का कंपोजिशन है। तो यहाँ पर जो हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो चेन रूल तो लगेगा ही पहले, तो चेन रूल लगाना है। कंपोजिशन जैसे ही आया फंक्शन का तो चेन रूल अप्लाई करना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, डी साइन 10 इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन क्या होगा, डी एक्स। एंड क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू,
अब यहाँ करेंगे साइन किसका फंक्शन है, टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी एक्स के प्लेस पे साइन एक्स होता है फंक्शन, उसके एक्स प्लेस पर टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स है। तो चेन रूल का क्या है, इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स का फंक्शन है, तो ये किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आएगा, टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट। फिर ये लिख देना है ऊपर, तो क्या आ जाएगा डी टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखना टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स है, ये किसका फंक्शन है, टेन इनवर्स फंक्शन किसका है, ई टू द पावर माइनस एक्स का। तो का वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में ई टू द पावर माइनस एक्स में क्या होगा, डी ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स का फंक्शन है, तो माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में फिर डी माइनस एक्स, ये एक्स का फंक्शन होता है, अपॉन क्या कर दिए डी एक्स। अब ये चेन रूल क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, वो देखते हैं। साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स का टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स में क्या होता है, कॉस एक्स, तो यहाँ कॉस कर देना है, और एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। पहला का हो गया डेरिवेटिव। सेकेंड में टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू पावर माइनस एक्स में, तो सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स, तो यहाँ होगा 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड का। अब थर्ड में आएंगे ई टू द पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स में, तो ये भी जानते हैं कि डी ई टू द पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, यहाँ माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में ई टू द पावर माइनस एक्स ही होगा इंटू। अब क्या है, डी माइनस एक्स अपॉन डी एक्स, तो हम लोग जानते हैं कि माइनस क्या है, कॉफिशिएंट है -1, बाहर कर देंगे तो -1 करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसका 1 होता है तो -1 इंटू 1 का क्या होगा -1, तो यहाँ सीधे डी एक्स अपॉन डी एक्स का 1 होता है, तो डी माइनस एक्स अपॉन डी एक्स है तो उसका क्या होगा -1 हो जाएगा। ये था डेरिवेटिव, ये टोटल चारों स्टेप का। अब क्या करना है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो माइनस हो जाएगा बाहर, ऊपर में ई टू पावर माइनस एक्स भी होगा, इंटू क्या हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, तो ये जो आएगा 1 प्लस माइनस एक्स इंटू 2 कर देंगे तो -2x, तो ई टू द 1 प्लस ई टू द पावर -2x, यही आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, log cos e टू द पावर x। पहले इसको लेट कर लिए, y इक्वल टू log cos e टू द पावर x। अब यहाँ भी देखिए कि इस ब्रैकेट को हम लोग इस टाइप से देखेंगे तो इसमें 3 फंक्शंस आ जाएगा। फिर एक log है, cos है e टू द पावर x, यानी अंदर से देखेंगे तो e टू पावर x, cos किसका e टू पावर x का फंक्शन, log किसका cos e टू पावर x का फंक्शन। तो यहाँ पे क्या करना, ये भी हमको क्या बनेगा, चेन रूल से ही सॉल्व होगा। पहले डिफरेंशिएट कर दिए तो डी वाई अपॉन क्या हो गया डी एक्स, डी लॉग 4 नंबर क्वेश्चन की तरह ही लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स अपॉन क्या होगा डी एक्स, तो हैंस कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स अपॉन, अब देखना लॉग किसका फंक्शन, तो लॉग फंक्शन है cos e टू द पावर x का वाले फंक्शन पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो cos e टू द पावर x। अब पहले ये लिख देना है d cos e टू द पावर x अपॉन, अब cos किसका फंक्शन है e टू द पावर x, क्या होगा e टू द पावर x। अब फिर e टू द पावर x किसका है, डायरेक्ट x का है, तो यहाँ लिख सकते हैं d e टू द पावर x अपॉन dx। अब यहाँ से क्या होगा, log का डेरिवेटिव क्या था, log x का डेरिवेटिव पा रहे हैं, d log x अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x। तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन
कॉस ई टू द पावर, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये भी फॉर्मूला पर है, तो माइनस साइन किसके रिस्पेक्ट में था ई टू द पावर एक्स, तो माइनस साइन ई टू द पावर एक्स। और फिर ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई टू द पावर एक्स ही होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो ये आ जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ई टू द पावर एक्स अपॉन कॉस ई टू द पावर एक्स। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, इसको 10 में भी हम लोग चेंज पढ़े हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का क्या होता है 10 थीटा, तो ये साइन ई टू द पावर एक्स अपॉन कॉस ई टू द पावर एक्स है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ई टू द पावर एक्स अपॉन कॉस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू 10। आंसर हो गया ये। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख लिए, इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में है क्वेश्चन नंबर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ई टू द पावर एक्स प्लस 5। यानी ये डॉट डॉट का अर्थ हुआ कि जैसे यहाँ पावर एक्स का पावर 1 यहाँ पावर 2, अगला जो टर्म होगा उसमें एक्स पावर क्यू होगा, अगला टर्म एक्स पावर 4 होगा, लास्ट का क्या एक्स टू द पावर 5 है। तो यहाँ पे हम जो लेट करेंगे तो ये डॉट डॉट यानी सबका डेरिवेटिव निकालना हो तो पूरा लिखना पड़ेगा। लेट वाई कर लेंगे ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स पावर 4 प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। यानी दो टर्म इसमें से डॉट डॉट में था, वो दोनों टर्म को भी लिख लिए। अब डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स क्या होगा ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यू ई टू द पावर एक्स पावर 4 प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 टोटल। अब हम लोग जानते हैं जनरलाइज फार्मूला एडिशन में बताए थे, सबका डेरिवेटिव अलग अलग होगा एडिशन के रूप में। तो हैंस कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स, सेकेंड हो जाएगा प्लस डी टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी ई टू द पावर एक्स क्यू अपॉन डी एक्स प्लस डी ई टू द पावर एक्स पावर 4 डी टू द पावर एक्स पावर 4 अपॉन डी एक्स प्लस लास्ट हो जाएगा डी ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 अपॉन डी एक्स। टोटल 5 में आ गया। अब हम लोग इसमें देखना है कि जो भी फंक्शन से कुछ फंक्शन क्या है कंपोजिशन है फंक्शन का, जैसे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डायरेक्ट एक्स का नहीं फंक्शन एक्स स्क्वायर का है, उसी तरह ये एक्स क्यू का है एक्स का फंक्शन नहीं है, एक्स पावर 4 का फंक्शन एक्सपोनेंशियल ये एक्स पावर 5 का। तो ये टोटल यहाँ से सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म है, उस टर्म में हमको ये कंपोजिशन फंक्शन है तो उसमें हम लोग को चेन रूल लगेगा। और ये डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल तो इसका ई टू द पावर एक्स पहले ही लिख देंगे डेरिवेटिव प्लस। अब इसमें करेंगे तो ये x का तो डायरेक्ट फंक्शन नहीं है एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो इसका पहले डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में प्लस हो गया। फिर एक्स क्यू का करेंगे, ये भी एक्स क्यू का है ई टू पावर एक्स क्यू है, एक्स क्यू का है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में कर हो गया प्लस। फिर ई टू द पावर एक्स पावर 4 का करेंगे तो ये भी क्या होगा पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स टू द पावर 4 का है तो डी एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा आई इंटू डी एक्स टू द पावर 4 अपॉन क्या होगा डी एक्स प्लस लास्ट क्या है डी ई टू द पावर एक्स पावर 5, ये एक्सपोनेंशियल एक्स पावर 5 का है एक्स टू द पावर 5 और फिर एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव ये एक्स का फंक्शन है अपॉन क्या होगा डी एक्स। इस टाइप से हम लोग ये जो सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ स्टेप था उसमें हम लोग चेन रूल लगा दिए। अब क्या होगा ई टू द पावर एक्स प्लस इसका क्या होगा
जानते हैं ई टू पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ई टू पावर एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर ही होगा, इनटू अब क्या है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोग जानते हैं पावर 2 बाहर एक पावर माइनस करेंगे तो 2x हो जाएगा। थर्ड का क्या होगा ई टू दी पावर एक्स क्यू का एक्स क्यू में करेंगे एक्स क्यू ही रहेगा, लेकिन एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, प्लस उसका करेंगे ई टू दी पावर एक्स पावर 4 ही रह जाएगा, फिर x पावर 4 का करेंगे तो वो क्या होगा 4x क्यू हो जाएगा, पावर एक माइनस होगा। अब फिर यहाँ करेंगे तो ये भी ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5 होगा, एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ भी पावर 5 बाहर एक पावर माइनस होगा तो पावर 4 हो जाएगा, यही इंटू हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करना है प्रोडक्ट कर देना है, ई टू दी पावर एक्स प्लस 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यू प्लस 4x क्यू इंटू ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4 प्लस 5x टू दी पावर 4 इंटू ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5। यही आंसर हो गया हमको इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। 7 नंबर है रूट अंडर ई टू दी पावर रूट एक्स। अब क्वेश्चन में हम लोग लेट कर लिए रूट अंडर ई टू दी पावर रूट एक्स, यानी रूट फंक्शन ई टू पावर रूट एक्स का, फिर एक्स पावर जो है एक्सपोनेंशियल का वो भी रूट एक्स है और रूट एक्स भी एक्स का फंक्शन, यानी कंपोजिशन फंक्शन तो है। फंक्शन देखने से ही लग रहा है कि ये कंपोजिट फंक्शन है, तो डेरिवेटिव में चेन रूल तो लगेगा ही। इसमें हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो पहले इसमें चेन रूल लगेगा। तो पहला तो स्टेप ये लिख ही देना है, रूट अंडर ई टू पावर रूट एक्स अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें लगाना है ई टू दी पावर रूट एक्स। अब ये रूट किसका फंक्शन है, तो रूट वाला फंक्शन ई टू दी पावर रूट एक्स का है, यानी का वाला फंक्शन के रिस्पेक्ट में ई टू दी पावर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर इसको लिख देना है डी ई टू दी पावर रूट एक्स। अब ई टू पावर रूट एक्स किसका फंक्शन है, यानी एक्सपोनेंशियल एक्स का नहीं रूट एक्स का फंक्शन है, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। अब फिर रूट एक्स लिखना है यहाँ रूट एक्स ऊपर। अब रूट एक्स किसका फंक्शन है, तो रूट एक्स एक्स का फंक्शन है। हो गया चेन रूल यहीं पर क्लोज हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ पर ई टू द पावर रूट एक्स का ई टू पावर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में रूट का निकालेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स के प्लेस पे तो ई टू द पावर रूट एक्स ये पूरा आ जाएगा इनटू। अब ई टू द पावर रूट एक्स का रूट एक्स में यानी ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ई टू द पावर रूट एक्स ही लिखेंगे इनटू। फिर रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स कर देंगे, ये हो गया डेरिवेटिव। अब इसी को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर में हो जाएगा ई टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू रूट एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स, दोनों हो गया। अब इस हम लोग जानते हैं कि रूट ए इंटू रूट बी का वैल्यू रूट ए बी होता है, रूट ए इंटू रूट बी रहेगा तो उसके प्लेस पे रूट ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस रूल से ई टू द पावर रूट एक्स तो देंगे ही अपॉन 4 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये था, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग दोनों रूट में है तो दोनों को अंदर रूट में कर दिए, एक्स इंटू ई टू पावर रूट एक्स लगा दिए। यही हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 लॉग ऑफ लॉग एक्स, यानी कंपोजिशन लॉग फंक्शन लॉग एक्स का, लॉग एक्स तो एक्स का फंक्शन है तो ये भी कंपोजिट है। इस लॉगरिथम फंक्शन में हम लोग चेन रूल पहले लगाएंगे, लेट वाई कर लेंगे लॉग ऑफ लॉग एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष अवकलित कर लेंगे पहले, तो क्या लिखेंगे डी लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन क्या होगा डी एक्स, तो हेंस क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी
लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन क्या होगा, लॉग किसका फंक्शन है, लॉग एक्स का वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में, यानी लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। फिर डी लॉग एक्स, अभी लॉग एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में चैन रूल यहीं तक क्लोज होगा। अब लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स है, यानी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि डी लॉग ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इजकल टू 1 अपॉन एक्स, ये फार्मूला होता है। यहाँ x के प्लेस पे अगर हम लोग log x लिख देंगे तो इसका 1 अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको इसका फार्मूला डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन लॉग एक्स होता है। log ऑफ log x का log x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा। और फिर log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, तो ये क्या होगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर आ गया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। इसमें कंडीशंस भी दिया होगा, x ग्रेटर देन, क्वेश्चन में है x ग्रेटर देन 0, यानी पहले ही लॉगरिथम के डेफिनेशन में बताए हुए हैं। इसके लिए आपको एपिसोड नंबर 36 देख लीजिए। लॉगरिथम फंक्शन क्या है, उसमें x का जो वैल्यू होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है, किसी निगेटिव नंबर का लॉगरिथम वैल्यू नहीं निकलता, इसलिए x ग्रेटर देन क्या होगा, वहाँ 0। यहाँ क्वेश्चन में 0 है तो आंसर में भी क्या होगा, 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन लॉग एक्स, cos x अपॉन लॉग एक्स, लेट y इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos x अपॉन लॉग एक्स। क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट ले लिए, डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष अवकलित कर देंगे। अब यहाँ देखना है कि ये जो फंक्शन है, दो फंक्शन है और वो डिवाइड के रूप में है, u अपॉन v के रूप में है, तो यहाँ कौन सा रूल पहले अप्लाई होगा, u अपॉन v का रूल अप्लाई होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग बनाए थे। तो यहाँ पे पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, d cos x अपॉन क्या होगा, log x अपॉन क्या होगा, dx, हेंस dy अपॉन dx इक्वल टू, अब u अपॉन v कर देंगे तो पहले हम लोग रूल पढ़े हुए हैं कि du अपॉन v का डेरिवेटिव v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी बी अपॉन डी एक्स अपॉन क्या होता है, वी स्क्वायर। ये फार्मूला है, तो इसी फार्मूला से हम लोग v के प्लेस पे log x, u के प्लेस पे क्या है, cos x। तो पहले v यानी log x को पहले बाहर कर दिया, डेरिवेटिव किसका, u का, यानी cos x का डेरिवेटिव होगा, साइन क्या होगा माइनस, अब माइनस साइन होगा, फिर क्या होगा v, ये u बाहर, यानी cos x को बाहर कर देंगे। अब किसका डेरिवेटिव होगा, log x का, अपॉन क्या होगा, dx। अब पूरे पे अपॉन क्या होगा, v तो है log x का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं, log ऑफ x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, फार्मूला ही है, तो माइनस साइन x कर देंगे, अब माइनस cos x, log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव जानते हैं 1 अपॉन क्या होता है, x होता है। अब पूरे पे हॉल क्या होगा, log x का स्क्वायर। यहाँ तक तो देख लिए। अब इस फार्मूला को मिटा रहे हैं। अब क्या करना, देखिए ये जो 1 अपॉन एक्स है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस log x इंटू क्या होगा, साइन x, अब माइनस cos x अपॉन x अपॉन क्या हो गया, log x का स्क्वायर। अब दोनों में है, पहले इसको नहीं कुछ है तो बटा 1, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x, तो इधर क्या होगा माइनस x इंटू लॉग x इंटू साइन x, क्योंकि 1 से x को डिवाइड करेंगे तो x टाइम में होगा तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा नोमिनेटर, ये x log x इंटू साइन x होगा, माइनस क्या हो जाएगा इधर cos x हो जाएगा। ये पूरे पे क्या हो गया, ऑल log x का स्क्वायर। अब दोनों माइनस है, ये x तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर में माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x log x इंटू साइन x, अब माइनस से क्या होगा, दोनों माइनस था, प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, cos x अपॉन x इंटू लॉग x का स्क्वायर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। इसको लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन हो गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, यानी कॉस फंक्शन जो है वो लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का, और ये जो है वो दोनों क्या यू प्लस बी के फॉर्म में है। तो यहाँ भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी क्या है, कंपोजिशन है फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलित करेंगे। तो पहला हमको स्टेप हियर डी कॉस लॉग ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स। अब जब इसमें हम लोग चेन रूल लगाएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे देखना होगा कॉस किसका फंक्शन है, तो कॉस है लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का। तो इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स के रिस्पेक्ट में। अब फिर ये ऊपर लिखना पड़ेगा डी लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन, ये दोनों ही x का फंक्शन है और u प्लस v के फॉर्म में है, यानी एडिशन रूल चलेगा डेरिवेटिव का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले cos का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन कर देंगे, लेकिन x के प्लेस पे जिसके रिस्पेक्ट निकालिए, किसके रिस्पेक्ट निकालिए, लॉग x प्लस ई टू द पावर x। तो x के प्लेस पे आएगा माइनस साइन लॉग ऑफ x प्लस ई टू द पावर x, किसका डेरिवेटिव, cos ऑफ लॉग x प्लस ई टू द पावर x का, किसके रिस्पेक्ट में, तो लॉग x प्लस ई टू द पावर x के रिस्पेक्ट में। अब जो u प्लस भी है, तो अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, डी लॉग ऑफ x अपॉन डी एक्स प्लस डी ई टू द पावर x अपॉन डी एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस साइन लॉग ऑफ x प्लस ई टू द पावर x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। अब प्लस ई टू द पावर एक्स का, तो ई टू द पावर एक्स ही रहता है। तो ये आ गया ई टू द पावर एक्स। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से, 1 अपॉन एक्स प्लस, माइनस कर देते हैं पहले साइन बाहर, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। यही क्या हो गया, आंसर हो गया हमको क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का, तो एक्सरसाइज में 5.4 में 10 क्वेश्चन था, हम लोग 10 क्वेश्चन का सलूशन देख लिए। अब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो अभी स्टडी कर रहे हैं, उनका कुछ प्रॉब्लम आया था 36 नंबर वीडियो अपलोड में, कि आप लॉगरिथम फंक्शन में जो हम लोग प्रॉपर्टीज बताए थे उसमें बेस चेंजिंग पे उनको डाउट था, और बोले थे सर इस टाइप का एक क्वेश्चन हमको बता दीजिए कि इसी प्रॉपर्टी बेस चेंजिंग के प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग कैसे डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालेंगे। तो चलिए एक हम अपने मन से एक एग्जाम्पल इसमें बता रहे हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो देख लेते हैं। नहीं ना, हम 5.4 एक्सरसाइज का बता रहे हैं, ये अपने मन से एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि लॉगरिथम का जो प्रॉपर्टीज बताए थे उसे कैसे हम लोग बेस चेंज के किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें। चलिए एक ऑब्जेक्टिव में आपको मान लीजिए लॉग ऑफ एक्स बेस 5 है। हम बताए थे आपको कि जब तक कोई बेस नहीं लिखा रहा है समझना है कि बेस ई है। अगर यहाँ ई नहीं दिया, बेस लिख दिया 5, इसका मतलब बेस ई नहीं 5 बेस है। तो इसका जो डेरिवेटिव है, तो हो सकता है आप डायरेक्ट इसका आंसर बोलिएगा 1 अपॉन एक्स, तो वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सही नहीं है। क्योंकि यहाँ बेस ई रहता है तब लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है। तो हम कैसे इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, मान लो ऑब्जेक्टिव में दिया तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको लेट वाई कर लेंगे। मान लीजिए यही डेरिवेटिव है एक्स के सापेक्ष, इसका अवकलित करना है, डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस 5 है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, बेस इसका चेंज करके बेस ई लाना है, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव में जो फॉर्मूला पढ़े हैं डी लॉग ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसका 1 अपॉन एक्स कब पढ़े हैं, जब बेस ई रहता है, चाहे वो ई लिखा हो या नहीं भी लिखा हो तो समझना है बेस ई है। लेकिन यहाँ पे तो बेस 5 है, तो उसको जो 1 अपॉन एक्स करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। दोनों का एक ही कैसे होगा, बेस ई वाले का भी 1 अपॉन एक्स, बेस 5 वाले का भी 1 अपॉन एक्स, तो होगा नहीं। तो इसके लिए हमको यहाँ बेस चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, तो बेस लाना होगा ई, तभी तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे 1 अपॉन एक्स। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग ऑफ एक्स बेस ई देते हैं, बेस ई डाल दिए। अब बेस ई डाल दिए तो हम लोग बेस चेंजिंग में 2 टाइप से पढ़े थे, कि अगर हम लोग इस फॉर्मूला को ये समझ लें, लॉग वाला में क्या पढ़े थे
कि log ऑफ m बेस अगर a है तो अगर इसको हमको बेस चेंज करना है log ऑफ m बेस b में लाना है तो बेस b चेंज कर दिए। तो जो बेस लगाए हैं अभी नया उसका लॉगरिथमिक वैल्यू पहले वाले बेस के साथ उसमें इनटू भी करेंगे, जो कि लिखे होंगे आपको log ऑफ b बेस a, ये लिखें। तो ये फॉर्मूला इस टाइप से हम लोग इसका बेस जैसे इस टाइप से चेंज होता है, रूल है बेस चेंजिंग का, तो यहाँ भी हम लोग उस टाइप से चेंज करेंगे। log ऑफ x बेस e इनटू क्या कर देंगे log ऑफ e, अब बेस पहले क्या है 5 है तो बेस 5 कर देंगे, यानी log ऑफ e बेस 5। अब इसका तो log ऑफ e का वैल्यू तो आप बताएं 1 होता, हम कब बताएं log e का वैल्यू 1, जब उसका बेस भी 1 होगा e होगा तब बेस 1 उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ log ऑफ e बेस e का होगा 1 वैल्यू ना, यहाँ log ऑफ e बेस 5 है तो इसका वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। तो इस टाइप से हम लोग एक बेस चेंजिंग कर सकते हैं। एक दूसरा इसी में बताए थे बेस चेंजिंग के लिए, वो बताए थे आपको कि log ऑफ m बेस b कर देंगे अपोन कर देंगे log ऑफ a बेस b, यानी इसके इक्वल में हम लोग ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। उसमें हम बताए थे आपको कि एक बताए थे लॉग में log ऑफ m बेस a को 1 अपॉन log ऑफ a बेस m कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। तो उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग log ऑफ b अपॉन log ऑफ b बेस a है तो उसको हम लोग 1 अपॉन, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन log ऑफ a बेस b। तो देखिए यहाँ पे कि हम लोग ये तो लिख ही दिए, इसको चेंज करके ये लिखेंगे। अब ये लिखेंगे तब इसको अगर हम लोग एक साथ कर दें तो क्या आएगा बेस चेंजिंग का log ऑफ m बेस b अपॉन क्या होगा log ऑफ a बेस b आया। यही चीज हम बताए थे, ये भी एक बेस चेंजिंग का फॉर्मूला और ये भी, इसी को ये चेंज करके ये तो ला सकते हैं। तो दोनों एक ही है बेस चेंजिंग का फॉर्मूला, सिर्फ आपको यूज करने का तरीका है कि इसमें क्या करना है। अगर बेस हमको कोई नया बेस डालना है, बी बेस डाल दिए तो जो नया बेस डाले उस बेस में उसका लॉगरिथमिक वैल्यू पहले वाले बेस में मल्टीप्लाई करके लिखना है, एक रूल हो गया। दूसरा रूल है यदि नया बेस कोई डालते हैं तो पहले log m का न्यू बेस लिख देंगे और उसी बेस में जो बेस पहले दिया हुआ एक उसका भी लॉगरिथमिक वैल्यू डिवाइड करना है। उसमें बेस नया बेस का लॉगरिथमिक वैल्यू पहले वाले बेस में इंटू करना है। और इसमें क्या है कि नया ये एक ही बेस में log m का वैल्यू और इधर क्या करना है जो बेस पहले दिया हुआ है उसी का लॉगरिथमिक वैल्यू नया वाले बेस में क्या करना है डिवाइड कर देना है। इससे हम लोग बेस चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक रूल लिखने का क्या है कि इसको हम लोग log x बेस e कर दिए अपॉन कर देंगे क्या चीज log 5 बेस e, नया बेस e लगाए, बेस पहले 5 था उसको डिवाइड कर दी। अब इस दोनों में से किसी रूल से आप पहले चेंज कर लीजिए, अब डेरिवेटिव निकालिए। अब तो लग रहा है हमको आप समझ गए होंगे, जिनका डाउट था वो भी समझ गए, और भी जिनको डाउट था लेकिन नहीं पूछे, कमेंट नहीं किए या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं पूछे, उनका भी हम लोग डाउट क्लियर कर दिए। तो चलिए अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट जब करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx log ऑफ x बेस e अपॉन क्या होगा log ऑफ 5 बेस e। अब क्या करना है ये समझिए, log ऑफ 5 क्या है, ये आपके कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे 1 अपॉन log ऑफ 5 बेस e बाहर कर देंगे इनटू log ऑफ x बेस e अपॉन dx कर देंगे। अब तो इसका डेरिवेटिव जानते हैं 1 अपॉन x होता है, तो ये 1 अपॉन log ऑफ 5 बेस e इंटू 1 अपॉन x हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन x इंटू log 5 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं या log 5 बेस e भी लिख सकते हैं। ये हो गया, आंसर हो गया इसका डेरिवेटिव। तो अब अगर डेरिवेटिव पूछेगा इसका बेस का तो आपको ऑप्शन 1 अपॉन एक्स वाला सही नहीं होगा, 1 अपॉन एक्स इंटू log 5 बेस e वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो ये था आपको इस टाइप का। अब इसी क्वेश्चन में हमको मान लीजिए x के प्लेस पे sin x कर देगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन में हमको चेंज करना, ये तो समझ गए। तो यहाँ भी आपको x की जगह प्लेस पे sin x ही लिखना है, यहाँ भी आपको sin x ही लिखना है। बेस चेंज हो गया, बेस ई में ले आए पहले, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो log ऑफ क्या होगा sin x
अब क्या है, यहाँ पे जो हम लोग log ऑफ साइन एक्स करेंगे ये तो कांस्टेंट में बाहर हो जाएगा। तो करना क्या है, अब यहाँ से हमको चेन रूल लगेगा। क्या चेन रूल लगेगा, तो वो देखिए यहाँ पे हमको 1 log ऑफ 5 बेस ई तो लिखना है, डायरेक्ट log 5 भी लिख सकते हैं, इंटू डी log ऑफ साइन एक्स बेस ई। अब log किसका फंक्शन है, साइन एक्स का, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, अब फिर साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। अब क्या होगा, 1 log 5 बेस ई इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स का 1 साइन एक्स, जैसे log ऑफ एक्स का होता है 1 एक्स, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। अब ये कॉस अपॉन साइन मिलके क्या हो गया, 1 log 5 बेस ई इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये क्या होता है कॉट, तो कॉट भी कर सकते हैं। अब इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, उस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं जो पहले एग्जांपल दिए, log 5 बेस ई है तो इसको हम लोग अपोजिट कर सकते हैं, log ई या बेस 5 अभी बताए थे ना, एक रूल ये भी प्रॉपर्टीज में है। और इंटू क्या होगा कॉट एक्स, ये क्या होगा, ये आंसर हो गया। इस टाइप से हम लोग 2 एग्जाम्पल देखे, इसको लिख लीजिएगा, 2 एग्जाम्पल देखे बेस चेंज करके हम लोग कैसे किसी लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए आज 5.4 एक्सरसाइज का हम लोग सोल्यूशन देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग जो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज देखे हैं उस प्रॉपर्टीज का भी यूज करके चैप्टर 5.5 का सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन हम आपको एक 5.5 एक्सरसाइज सॉल्व करने के एक छोटा सा एक फार्मूला बताएंगे, जिस फार्मूला को आपको याद रखना है। उसी फार्मूला से आप बहुत लॉन्ग प्रोसेस में, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और बहुत आसान से आप उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं 5.5 एक्सरसाइज का। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको एक फार्मूला बताऊंगा जो 5.5 एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो पहली बार मेरे वीडियो क्लास में ज्वाइन किए या उसको देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होने के बाद सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।